राधे राधे। आज बात करेंगे एग्जिट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है एग्जिट स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम बात करें तो ज़्यादातर ये हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग में एग्जिट हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो बात हो गई स्ट्रेटजी वाइज एसएल, मतलब कहने का कि जो भी अगर आप स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी पे अगर आपका एक्सेट आ गया है तो आपको एक्सेट करना है। जैसे कि मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, जिस किसी पे भी कोई भी स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे तो उस पर अगर एक्सेट आ गया है तो आपको एक्सेट करना है। दूसरी बात करें तो टाइम वाइज एसएल। टाइम वाइज एसएल बोले तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम पे अगर कंसोलिडेशन, मतलब अगर 4 से 5 कैंडल एक ही जगह पर बन जाती हैं और वो पहली कैंडल को ब्रेक नहीं करती हैं। पहली कैंडल बोले तो जिस तरीके आपने ट्रेड लिया, प्राइस 100 से 105 हो गया। अब 105 पे अगर वो कंसोलिडेट करते हुए 5 कैंडल एक साथ बना देता है तो आपको एक्सेट हो जाना है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद में ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जाए, कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो ये टाइम वाइज एसएल हो गया। और तीसरा साइकोलॉजिकल एसएल। साइकोलॉजिकल एसएल जैसे कि कभी कभी होता है कि हम पूरी तरीके से दिमागी तौर पर फिट नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या हो सकता है कि अपनी तबीयत ठीक ना हो, तो कुछ ऐसे समय होता है जैसे कि आप उसको 1 दिन 2 दिन में भी वो टाइम नहीं ख़त्म होता है, मतलब एक टाइम जर्नी होती है उसकी। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है 2 दिन 4 दिन में वो छुट्टी मिल ही जाए, या मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो। तो अब इतने लंबे टाइम के वजह से आप भाई मार्केट से तो बाहर नहीं हो सकते हैं, ये तो काम है, काम तो करना ही है। तो अगर साइकोलॉजिकल कुछ भी दिमागी तौर से पूरा फिट ना हो तो आप बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेड में अंदर रहने की कोशिश ना करें। और अगर आपको आपका सेटअप मिलता है तभी ट्रेड लें ऐसी पोजीशन में। और उस टाइम पे जब भी आपको एक्सेट मिलता है तो आप जल्दी से जल्दी एक्सेट करने की कोशिश करें, और उससे आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि उस समय दिमागी क्षमता सही और गलत डिसीज़न लेने में ज़्यादा काम नहीं करती है। तो कुछ इस टाइप के एक्सिट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए आपको। और कुछ चीज़ें जैसा कि लिमिट प्राइस में ही आपको एक्सिट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस में बहुत ऊपर नीचे भी प्राइस हो जाता है, जिस वजह से आपका प्रॉफिट तो होता रहता है, लेकिन उससे भी आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है मार्केट ऑर्डर की वजह से। और उसके अलावा अभी पीछे आपने कुछ चीज़ें सुनी होंगी, समझी होंगी फ्रिक ट्रेड के बारे में। कहने का मतलब है कि मार्केट में जब आपने क्लिक कर दिया एक्सिट करने के लिए, तो वो कहाँ पे एक्सिट होगा, अगर इन केस किसी भी टाइम पे फ्रिक ट्रेड का शिकार आप हो गए तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें एक्सिट करने के लिए लिमिट ऑर्डर का यूज़ करें। और कोई आपके अगर सुझाव हों तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।